Welcome students. Today I am going to discuss problem questions relating to forfeiture of shares. आज हम आपके सामने में forfeiture of shares से संबंधित समस्या और उसका समाधान, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसके उत्तर की जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बतलाए फॉरफीचर का क्या मतलब है, उसकी क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस या प्रोसीड्यूर है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्या अकाउंटिंग बनाई जाती है, क्या डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, एक ब्रीफ आइडिया, एक थियोरेटिकल आइडिया हम आपको पिछले वीडियो में दिए थे। अब उसका व्यवहारिक रूप प्रेजेंट करेंगे तब बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और इसके पश्चात आपके पास कोई भी बुक हो, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स से रिलेटेड, इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप बनाने का प्रयास कर सकते हैं अप टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसके बाद री इशू का टॉपिक आता है। री इशू की जानकारी अभी नहीं हुई है, इसलिए क्वेश्चन के फॉरफीचर लेवल तक ही अभी आप आंसर प्रेजेंट कीजिएगा। जब री इशू की जानकारी देंगे तो री इशू वाले पॉइंट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके सामने में हम क्वेश्चन रख रहे हैं। A limited company offered 4,000 shares of ₹10 each. Rates are ₹1 application, ₹2 allotment, 3 first call and balance on final call. यहाँ पर रेट आ जाता है 1, 2 plus 3, 3 plus 3 6। आउट ऑफ 10 6 रुपए का डिमांड हो चुका है, अर्थात 4 रुपए बैलेंस है। बैलेंस हमें फाइनल कॉल में लेना है। All the shares allotted and money received, excluding one applicant applied for 400 shares, not paid the amount of both the calls. इस क्वेश्चन में 4000 शेयर्स पब्लिक के बीच में रखा गया है। रेट एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का 1, 2, 3 और बैलेंस फाइनल कॉल में है। एक एप्लीकेंट 400 शेयर्स को छोड़ करके बाकी सब पैसा मांगा गया और मिल भी गया है। एक एप्लीकेंट 400 शेयर्स का पैसा, दोनों कॉल का पैसा नहीं देता है। इसके पश्चात इसके कारण से उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया। हिज शेयर्स वेयर फॉरफीटेड। और आपको बोला गया है आफ्टर फाइनल कॉल एंड इफ फॉरफीटेड, हिज शेयर्स वेयर फॉरफीटेड आफ्टर फाइनल कॉल और आफ्टर फर्स्ट कॉल, दोनों कंडीशन में पास जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपसे बोला गया है कि फॉरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद ही हम फॉरफीचर का डिसीजन लेते हैं, तब क्या एंट्री बनेगी। फाइनल कॉल के बाद डिसीजन लेते हैं, तब क्या एंट्री बनेगी। तो 1 by 1 पहले आफ्टर फाइनल कॉल वाले कंडीशन में हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं। तो हेडिंग और कॉलम बनाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं डेट ऑफ एप्लीकेशन में एप्लीकेशन की अकाउंटिंग करेंगे। एप्लीकेशन की क्या अकाउंटिंग होगी, तो एप्लीकेशन के डेट में एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हो रहा है 4000 शेयर्स का रेट है ₹1 एप्लीकेशन का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन 4000 रुपीज। इसके बाद इमीडिएटली इस पैसे को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट हमारा अलॉटमेंट स्टेज आता है। अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। 4000 शेयर्स है, ₹2 हमारा अलॉटमेंट का रेट है, 8000 रुपीज। फिर नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। यहाँ तक तो कोई मिलने में प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट कॉल स्टेज में डिमांड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मांग की एंट्री हम हमेशा नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स और रेट से करेंगे। मींस 4000 शेयर्स से फर्स्ट कॉल का रेट है ₹3 ईच के रेट से डिमांड करेंगे। इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 12000 रिसीव करेंगे तो यहाँ पर 400 शेयर्स का एरियर है। बैंक अकाउंट डेबिट एरियर लॉस है, इसलिए डेबिट करेंगे 2 इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल 12000 में 400 शेयर्स का ₹3 के रेट से 1200 नहीं मिलेगा। तो आउट ऑफ 12000 1200 नहीं मिला तो मिला कितना, 10800। नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा फाइनल कॉल डेट में फाइनल कॉल की अकाउंटिंग। फाइनल कॉल पहले ड्यू करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर बैलेंस अमाउंट ₹4 के रेट से फाइनल कॉल है। इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4000 शेयर्स ₹4 ईच के रेट से 16000 हम ड्यू कर रहे हैं, रिसीवेबल है। इसके बाद हम इसको रिसीव करेंगे तो इस टाइम में भी हम देख रहे हैं एरियर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में 4000 शेयर्स है, ₹4 ईच है, 16000 मिलना चाहिए था, जिसमें से 400 शेयर्स का ₹4 ईच के रेट से नहीं मिला, 1600। तो मिला कितना, 14400।
इसके बाद आफ्टर फाइनल कॉल फॉरफिट करने का डिसीजन ले लिया गया था, फॉरफिट की अकाउंटिंग बनाएंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हम कैपिटल किसी भी स्टेज में देखिए कैपिटल होल अमाउंट से ट्रांसफर कर दिया गया, कैपिटल होल अमाउंट से लिख दिया गया, कैपिटल होल अमाउंट से लिख दिया गया, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो, लेकिन कैपिटल हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं होल अमाउंट से। जबकि 400 शेयर्स को हम शेयर्स अलॉट नहीं करेंगे क्योंकि वो बीच में पैसा देना बंद कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसने समझौते को तोड़ा है, इसलिए उसके पैसे को भी और उसके शेयर्स को भी कंपनी अपने पास रिटेन करेगी। और इसी कंडीशन को हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के नाम से अप्लाई करें। और फॉरफीचर के कंडीशन में जो एक गलती करते आ रहे हैं, कैपिटल क्रेडिट होल नंबर ऑफ शेयर्स से जो करते आ रहे हैं, 400 शेयर्स का कैपिटल क्रेडिट होना गलत है, इसलिए हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आफ्टर फाइनल कॉल फॉरफिट कर रहे हैं, 400 शेयर्स इनटू 10 रुपीज ईच, फाइनल कॉल तक के रेट से दिखाएंगे। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 400, रेट अप टू फॉरफिटेड डेट 4000 से। इसमें रिसीव्ड अमाउंट 4100 शेयर्स का रिसीव्ड अमाउंट कौन सा है, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड है, अलॉटमेंट रिसीव्ड है, 1 + 2 यानी 3 रुपीज के रेट से 1200 रुपीज हमारा फॉरफिट में चला जाएगा। और जो पैसा नहीं मिला, जिस हेड में नहीं मिला है, तो कॉल्स इन एरियर्स एट फर्स्ट कॉल 400 शेयर्स है, फर्स्ट कॉल का रेट है 3 रुपीज ईच। कॉल्स इन एरियर्स एट फाइनल कॉल 400 शेयर्स है 4 रुपीज ईच। इस तरीके से 1600 रुपीज। और हम नरेशन में लिख देंगे 4400 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ बोथ कॉल्स मनी। दोनों कॉल का पैसा न मिलने के कारण इस 400 शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया है। ये तो हुआ कंडीशन नंबर ए की एंट्री अकाउंटिंग। कंडीशन नंबर बी है, उस कंडीशन में देखिए अब अकाउंटिंग में क्या फर्क आता है। जबकि कंडीशन नंबर बी में कहता है आफ्टर फर्स्ट कॉल ही फॉरफिट करने का डिसीजन ले लिया गया है, तो फर्स्ट कॉल तक की अकाउंटिंग में तो कोई फर्क नहीं होगा, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट की अकाउंटिंग बनाएंगे। एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स एट फर्स्ट कॉल। तो यहां पर 400 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं और रेट हमारा फॉरफिटेड रेट तक 6 रुपीज ईच है, 1 एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट एंड 3 फर्स्ट कॉल। तो 6 रुपीज ईच के रेट से अमाउंट आ जाएगा 2400। इसमें से रिसीव्ड अमाउंट कितना है, तो 400 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव्ड है, अलॉटमेंट रिसीव्ड है, मतलब 3 रुपीज के रेट से 1200। और नॉट रिसीव्ड अमाउंट है फर्स्ट कॉल में 1200, 400 शेयर्स 3 रुपीज ईच के रेट से। इसके बाद हम फाइनल कॉल स्टेज की एंट्री बनाएंगे। तो डेट ऑफ फाइनल कॉल में एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पर फाइनल कॉल जो हम ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल मनी ड्यू कितने शेयर से ड्यू करेंगे। ऑलरेडी हम 400 शेयर्स पर डिसीजन ले चुके हैं, उसको शेयर्स नहीं देना है, तो नेचुरली जब डिसीजन ले लिया गया तो उससे अब डिमांड बंद हो जाएगा। मींस 3600 शेयर से हम फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू कॉल्स ड्यू ऑन 3600 शेयर्स एट द रेट ₹4 ईच, 4 रुपीज ईच के रेट से 4 6 24 12 और 12 2 14,400 हम ड्यू करेंगे। रिसीव भी करेंगे तो यहाँ पर अब तो एरियर नहीं है, 400 शेयर्स को हम ऑलरेडी फॉरफिट कर लिए हैं, इसलिए अब डिमांड भी करेंगे 3600 से और उस पर पूरा पैसा मिल गया, उस पर न मिलने का सवाल नहीं है, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल 14,400। My next example is when shares are issued at premium, premium amount received and forfeited। अर्थात जब कंपनी के द्वारा अपने शेयर्स को प्रीमियम के रेट पर इशू किया जाता है और प्रीमियम अमाउंट मिल जा रहा है और उसके बाद फॉरफिट किया जाता है वैसे शेयर्स को जिसका कि प्रीमियम अमाउंट मिल गया है उसको फॉरफिट किया जाता है, तब क्या अकाउंटिंग होगी। हालांकि हम आपको पहले बतलाए थे
कि एट पार इशू हो या प्रीमियम रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड हो, दोनों के अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं। इसका कारण है कि कंपनी में एक बार पैसा मिल गया तो चूंकि डिफॉल्टर एप्लीकेंट है, इसीलिए उसके पैसे को लौटाने का सवाल नहीं है, इसलिए उसका अकाउंटिंग इफेक्ट फॉरफिट के समय में कुछ भी नहीं होना है। जैसे एक एग्जांपल के साथ रूप में हम आपके सामने में क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए लिमिटेड कंपनी इशूड 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12। 10 रुपए वाले शेयर को 12 रुपए में इशू कर रहा है, मतलब ₹2 यहाँ पर प्रीमियम अमाउंट है। रेट्स आर ₹2 फॉर एप्लीकेशन 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड अलॉटमेंट एट अलॉटमेंट एंड ₹5 एट कॉस्ट। तो 5, 5, 10 और 2, 12 टोटल आ गया। इसमें से 10 रुपए हमारा एट पार वैल्यू है, मींस 2 रुपए प्रीमियम का है। इसके बाद वन एप्लीकेंट होल्डिंग 400 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी, कॉल का पैसा नहीं देता है, इसका मतलब अलॉटमेंट का पैसा दे रहा है। प्रीमियम अलॉटमेंट में के समय में प्रीमियम में मतलब प्रीमियम अमाउंट मिल जा रहा है। हिज शेयर्स फॉरफिटेड पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज। इस कंडीशन में जबकि प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड वाला कंडीशन है, हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री बनाएंगे। एप्लीकेशन हम देख रहे हैं 4000 शेयर्स है और रेट है एप्लीकेशन का ₹2। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन 4000 शेयर्स एट द रेट ₹2 मींस 8000 रुपीस से। नेक्स्ट इस पैसे को इमीडिएटली कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारा अलॉटमेंट स्टेज का, डेट ऑफ अलॉटमेंट में जबकि नंबर ऑफ शेयर्स 4000 है, रेट है 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹2 प्रीमियम, ₹3 अलॉटमेंट है। एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट 20000, 4000 into 5। शेयर कैपिटल में हमेशा नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स और रेट से जाता है। नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स 4000 है, नॉर्मल रेट है यहाँ पर विदाउट प्रीमियम मींस नॉर्मल रेट होता है ₹3। 12000 रुपीज से हमारा कैपिटल होगा और 2000 रुपीज हमारा 4000 शेयर्स का एट द रेट ऑफ ₹2 प्रीमियम मींस 8000 रुपीज हमारा प्रीमियम अमाउंट है। नेक्स्ट इस पैसे को हम रिसीव करेंगे, तो यहाँ पर रिसीव करने में कोई डिफरेंस नहीं है, टोटल अमाउंट रिसीव हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट 20000। एरियर है तो कॉल्स से, तो कॉल्स का पैसा ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4000 into 5 मींस 20000 से। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 400 शेयर्स का एरियर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कॉल्स में मिलना चाहिए था 20000। 400 शेयर्स का ₹5 के रेट से विद इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं मिला है 2000, मिला है कितना 18000। अब हम इन्हीं 400 शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफिट की एंट्री आप जानते हैं सर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल में गलती हुई है इसलिए कैपिटल को रेक्टिफाई कर रहे हैं। टू शेयर फॉरफिट जो मिला हुआ पैसा है, और जो पैसा नहीं मिला हुआ है कॉल्स एंड एरियर्स के नाम से लिखेंगे। तो यहाँ पर 400 शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं, जबकि रेट है हमारा आफ्टर फाइनल कॉल या कॉल हम एंट्री बना रहे हैं, मतलब पूरा मांगने के बाद तो 10 रुपए के रेट से 10 रुपीज के रेट से कैपिटल डेबिट होगा। 400 शेयर्स में रिसीव्ड कौन सा है, तो यहाँ पर रिसीव्ड है हमारा ₹2 एप्लीकेशन और ₹3 अलॉटमेंट। प्रीमियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ₹5 के रेट से 2000। और कॉल्स एंड एरियर्स है, कॉल्स है 400 into 5 2000 रुपीज से। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस ले आ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 बन जाता है, जैसा कि हम आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 3 की जानकारी देने जा रहे हैं। यहाँ पर था अलॉटमेंट में और ये रेट तो सेम है। वन एप्लीकेंट होल्डिंग 400 शेयर्स फेल टू पे फ्रॉम अलॉटमेंट, बस चेंजेस इतना ला रहा है, अलॉटमेंट से वो पैसा नहीं दे रहा है। हिज शेयर्स फॉरफिटेड पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो इस कंडीशन में एप्लीकेशन की एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। ये जो कंडीशन है हमारा प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड वाला कंडीशन है एंड फॉरफिटेड, क्योंकि प्रीमियम है अलॉटमेंट के टाइम में और अलॉटमेंट से ही वो पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए अब चेंजेस आ गया है। अलॉटमेंट से पैसा नहीं दे रहा मतलब प्रीमियम भी नहीं दे रहा है। अलॉटमेंट की एंट्री में फर्क पड़ेगा, अलॉटमेंट मांगने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था हमें 20000, जिसमें से 400 शेयर्स का
अलॉटमेंट का कोई भी पैसा नहीं मिला, मीन्स 2000 नहीं मिला, 18,000 मिल रहा है। इसके बाद हमारा डेट ऑफ कॉल आएगा। कॉल में फिर हम एंट्री बनाएंगे इक्विटी शेयर्स ड्यू करने का, इक्विटी शेयर्स कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स है और रेट है कॉल का 5 रुपीज। 20,000 से ये एंट्री बनेगी। इसके बाद इसे हम रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल्स, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर एरियर कंटिन्यू करेगा, बोले या ना बोले, एक बार एरियर हो गया तो करेगा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल्स आउट ऑफ 20,000। यहाँ पर भी 2,000 से एरियर है, 18,000 रिसीव्ड अमाउंट है। इसके पश्चात हम इन 400 शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफिट की एंट्री बनती है, जैसा कि बताया कैपिटल में एरर है, कैपिटल को रेक्टिफाई करेंगे, डेबिट करेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है और हम ऑलरेडी उसको क्रेडिट कर चुके हैं, इसलिए उसको भी रेक्टिफाई करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। यहां एरियर कहां से है? एट अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एरियर्स एट कॉल इन एरियर एट। तो कैपिटल डेबिट होगा हमारा 400 शेयर्स से। आफ्टर कॉल है मीन्स 10 रुपीज के रेट से 4,000। 400 शेयर्स का प्रीमियम है 2 रुपीज के रेट से 800। रिसीव्ड अमाउंट कौन सा है, कितना है? तो 400 इंटू जस्ट एप्लीकेशन रिसीव्ड है। एप्लीकेशन मीन्स 2 रुपीज के रेट से। एरियर एट अलॉटमेंट है 400 इंटू पूरा इंक्लूडिंग प्रीमियम 2,000 रेट्स। रेट भी नहीं मिला, प्रीमियम भी नहीं मिला। और कॉल के समय में हमारा एरियर है 5 रुपीज के रेट से 2,000। इस तरीके से अमाउंट के कैलकुलेशन को हम साइड में प्रेजेंट किए हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ये बातें समझने के लिए है, रफ में देखने के लिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप हमारी बातों को बिल्कुल समझ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि आप फॉरफीचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जब हम अगला टॉपिक रीइश्यू ऑफ शेयर्स बतलाएंगे तो उसमें फॉरफीचर ऑफ शेयर्स से रीइश्यू तक की अकाउंटिंग बतलाएंगे। तो हो सकता है उसमें फॉरफीचर के कुछ नए पॉइंट्स को या कुछ बची हुई बातों को हम उसी रीइश्यू के समय में रीइश्यू ऑफ शेयर्स वाले वीडियो में हम ले लेंगे। फिलहाल इस प्रेजेंट वीडियो में हम जो आपके सामने में जानकारी रखे हैं, हमें उम्मीद है आप इससे रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन को, बुक चाहे कोई भी हो आपके पास, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर फॉरफीचर के आगे रीइश्यू का भी है तब भी वैसे क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिए। सिर्फ फॉरफीचर के लेवल तक सॉल्व कीजिए, उसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला उससे अभी मतलब नहीं रखिए, जब तक कि हम रीइश्यू की जानकारी करा नहीं देते हैं या आगे की जानकारी दे नहीं देते हैं। हमें उम्मीद है आप प्रयास करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप बिल्कुल फ्री हैं, अप टू फॉरफीचर जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात को रख सकते हैं। और लगातार आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उस पर कमांड सही ढंग से हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को
पसंद कर रहे हैं शेयर कीजिए इसे और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।